Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Okay, so let's start our science lecture. So I was explaining about metals and non-metals. Our chapter name is metals and in this chapter I have explained so many things. Physical property you know, and I have explained very nicely what are the physical property of metal and non-metal. सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? I was explaining about chemical properties of metals and नॉन मैटर, राइट? याद है सबको? तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव डिस्कस्ड रिएक्शन विथ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ये मैंने डिस्कस किया था और हमने इसकी एक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन तो क्या होता है, याद करो सब लोग। जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू मेटल की रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और थोड़े स्लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि रिएक्शन जब होती है ऑक्सीजन के साथ मेटल की तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल plus oxygen becomes metal oxide. Okay, right? Understood? So when metal react with oxygen, so ये oxygen कहाँ से आई? Because in environment एटमॉस्फेयर में एयर में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अवर एयर. सो फ्रॉम द एयर दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल एंड मेक मेटल ऑक्साइड. करेक्ट? ये मैंने बता दिया है आपको पहले ही कैसे होता है. लाइक अब एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज मेटल लिया हमने सोडियम. सोडियम का क्या है सिंबल? Na. सोडियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ एंड वी नो दैट सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, उसे अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है? बर्निंग शुरू, वो उसमें आग लग जाती है. तो इसे कभी भी हम सोडियम को सिंपली स्टोर नहीं करते हैं, इसे हम कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है? 2Na2O सोडियम ऑक्साइड बन जाता है अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन में मिली तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड. ये क्या है? मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने बताया था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड होते हैं, कैसा नेचर होता है उनका? बेसिक नेचर होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम इज मेटल. व्हेन मैग्नीशियम रिबन उसको आप बर्न करो, इट मीन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. वाइट कलर की ऐश आपको मिलेगी, उसे आप वाटर में डिजॉल्व करो एंड देन टेस्ट विद लिटमस पेपर, देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज बेसिक इन नेचर. सो दिस आई हैव एक्सप्लेन बिफोर दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया था और ये टेस्ट भी, एक्टिविटी भी हमने कई बार एक्सप्लेन की है, समझी है. तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट मेक्स मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? अपने आप सोच के बताओ क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, और दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, ठीक है. हो गया? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. किसके? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है. बता सकते हो आप क्या क्या है? लाइक रस्टिंग. रस्टिंग क्या होता है? आयरन में रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन जो होता है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन,
क्या है? आयरन इज मेटल, ठीक है। कैसे होती है रस्टिंग? मॉइस्चर कंटेंट से। आप उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उससे रस्टिंग होती है और ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है आयरन में और क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड। दिस इज रस्ट। हो गया, यही प्रोसेस हो गई, ठीक है। कॉपर में रस्टिंग होती है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। these examples are of this first chemical property of metal। क्या देखा हमने? फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का हमने देखा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब नॉन मेटल का देख लेते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किसका? नॉन मेटल का। नॉन मेटल यहाँ लिख देती हूँ, नॉन मेटल। मेटल का देख लिया, नॉन मेटल का देख लेते हैं। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। Okay, non-metal when reacts with oxygen it makes non-metallic oxide। Like कार्बन को अगर आप बर्न करोगे, कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब कार्बन को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो मेटल और नॉन मेटल की हमने रिएक्शन देखी, क्या बन जाता है। ऐसे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर से, फिर जब वो वाटर से रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड। What is the formula of carbonic acid? H2CO3, H2CO3। एसिड, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल के एसिडिक इन नेचर होते हैं। एंड वन टेबल इज ऑल्सो गिवन देयर which we have filled before। Okay, now second property of metal and non-metal, reaction with water। Reaction, second chemical property of metal non-metal, reaction with water। What happens when metal or non-metal react with water? मोस्ट मेटल, हेयर आई एम यूजिंग मोस्ट मेटल, ये चीज़ ध्यान रखना, नॉट ऑल मेटल, ठीक है। मोस्ट मेटल की बात कर रही हूँ। मोस्टली जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करते हैं एंड मेटल साथ साथ लिखते जाओ। ओके, मेटल प्लस वाटर रिएक्ट किया वाटर के साथ एंड मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। When metal reacts with water, it makes metal hydroxide and hydrogen gas। और एक और रिएक्शन हो सकती है, मेटल प्लस वाटर, सेम रिएक्शन है बट प्रोडक्ट बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं और सम मेटल्स मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ठीक है। इसका आप टेस्ट कैसे करोगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि जो रिलीज हो रही है गैस वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? तो एज यू नो, एज आई हैव एक्सप्लेन बिफोर ऑलरेडी दैट स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज पॉप साउंड। जब आप टेस्ट ट्यूब में कोई टेस्ट कर रहे हो, व्हेन यू मिक्स मेटल एंड वाटर, ठीक है, तो क्या होगा, एक गैस लिबरेट होगी, उसके टेस्ट ट्यूब के सामने अगर आप मैस्टिक लाओगे, बर्न होती है मैस्टिक लाओगे तो पॉप साउंड होगा। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है इट मीन्स गैस इज हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। तो यहाँ देखा हमने मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, देन इट मेक्स मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम एंड वाटर, ठीक है। सोडियम इज मेटल एंड H2O वाटर, तो क्या बन जाएगा, क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ बनेगा हमारा 2NaOH, NaOH यहाँ से लिया और क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी साथ में, बिकॉज मेटल, दिस मेटल इज वेरी रिएक्टिव। तो इसके साथ सपोज आपने सोडियम को, आपने टेस्ट ट्यूब में सोडियम वाटर लिया और उसमें सोडियम है, तो टेस्ट ट्यूब थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, ये हीट एनर्जी रिलीज करती है। तो इन केस ऑफ सोडियम मेटल, व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ H2O, because sodium is very reactive, when sodium react with water, then it produce सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है सोडियम, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। हो गया मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ओके। सो ये बन गया हमारा सोडियम, सोडियम यहाँ से आ गया, H2O से यहाँ पे OH आ गया, H2 गैस रिलीज हो गई, साथ में हीट। तो ये कैसा होता है, NaOH जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, हम जब लैब में जाते हैं NaOH रखा होता है, उसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, नेचर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेचर बेसिक होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना, बेसिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखो इसे, फटाफट इसे लिखो, रिएक्शन को लिख लो। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम पोटेशियम का। यू नो पोटेशियम इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है, सोडियम पोटेशियम बोथ आर वेरी रिएक्टिव मेटल। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, सेम यही चीज़ करेंगे हम। पोटेशियम को कैसे लिखते हैं हम केमिस्ट्री में, पोटेशियम K, मेटल आ गया K प्लस वाटर लिया H2O। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो 2 लगाती हूँ या कुछ और लगाती हूँ वो बैलेंस करने के लिए लगाती हूँ, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है यहाँ पर। When potassium react with water, then क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। What is the formula of potassium hydroxide? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस इसमें भी क्या होता है, हीट, ओके, हीट एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स वेरी विगरसली विद वाटर। दिस मेटल, these both metals, sodium and potassium, both are very reactive metal and react vigorously with water and gives hydroxide, metal hydroxide, hydrogen gas and heat. Understood? समझ में आ गया सबको? So अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, मोस्ट मेटल, ठीक है, नॉट ऑल मेटल, मोस्ट मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड मेक मेटल हाइड्रोक्साइड, बट लाइक गोल्ड, टिन, सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिन, ये पता है ना, रिएक्टिविटी से जितने बिल्कुल डाउन आते हैं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, नील है, रिएक्टिव है ही नहीं, बहुत कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ओके। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट हमने पहने होते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसे आप वाटर में डालते हो, कोई गैस रिलीज होती है, आग लग जाती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, कुछ नहीं होता है ऐसे। तो यहाँ पर सिंपल समझ में आ गया, ये जो है ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। तो जब रिएक्शन होगी, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट मेटल, आप ये बोलो कि मोस्ट मेटल, नॉट ऑल मेटल। अगर आप मोस्ट बोलोगे तो इसका मतलब प्लैटिनम एंड सिल्वर, गोल्ड ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर एंड मेक मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखो कि सारे मेटल नहीं करते,
कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अब ये तो हमने देखा मेटल्स का। नॉन मेटल का क्या आता है? नॉन मेटल क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो what happens when non-metal react with water? So non-metal generally do not react with water. Okay, understood? ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, तो उन्हें हम क्या करते हैं? वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, बट कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं एयर में, तो उन्हें हम ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, देन वी हैव टू स्टोर इन water. So this property is also very useful, that non-metal do not react with water. Like phosphorus. Phosphorus क्या होता है? Phosphorus very reactive non-metal. ठीक है, phosphorus is very reactive non-metal. एयर के लिए बहुत रिएक्टिव है, एयर में ये तुरंत इसमें बर्निंग होने लग जाती है। ठीक है, इट कैचेस फायर, सो वी हैव टू स्टोर फॉस्फोरस इन वाटर बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो उसे हम क्या करेंगे? वाटर में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एसिड। अब देखते हैं हम मेटल्स नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, next property is reaction with acids, right? तो पहले देखते हैं हम मेटल क्या होता है, what happen when metal react with different acid. ठीक है, so when metals react with acid, it makes metallic salt plus hydrogen gas. This is basic equation. What is this? When metal react with acid, it forms metallic salt and hydrogen gas. This gas is very harmful for us. ठीक है, हमारे लिए ये गैस हार्मफुल है, हमें इसे रेस्पिरेशन में नहीं लेना होता है या फूड के साथ नहीं लेना होता है। तो आप ध्यान देना, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक सॉल्ट, इट मीन्स कोई सॉल्ट बनाएगा, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसे आप कैसे करोगे, कैसे टेस्ट करोगे कि हाइड्रोजन गैस है? विथ सेम प्रोसेस, पॉप साउंड के साथ। एक और मैं आपको टेस्ट दिखाती हूँ हम कैसे करेंगे। सपोज हमने लिया यहाँ पर कोई भी मेटल लिया, ठीक है, सपोज हमने यहाँ जिंक ले लिया, यहाँ पर हमने HCl ले लिया, तो कैसे करेंगे? टेक वन टेस्ट ट्यूब, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, एंड देन इसमें एसिड है और ये जिंक है। हेयर आई वॉन्ट टू शो दैट हाउ कैन यू चेक द गैस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, सो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमने एक ये कॉर्क लगा दी है, यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे। यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी यहाँ से, वो यहाँ से आएगी, यहाँ पर मैच स्टिक लाएंगे तो यहाँ पर पॉप साउंड होगा, पॉप साउंड। सिंपली भी कर सकते हो आप, टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ऐसे करके उसमें रिएक्शन कराई और यहाँ पर ला सकते हो, बट हो सकता है डेंजरस हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने यहाँ पर कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटेलिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ लेती हूँ मैं जिंक प्लस एसिड, कुछ भी ले सकते हैं, सपोज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक, जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? जिंक Zn
SO4 प्लस H2, ठीक है। सल्फ्यूरिक यहाँ लिख देती हूँ, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। This is metallic salt. This is salt. Zinc sulfate is metallic salt. Metal का salt है ये, ठीक है। तो metallic salt and hydrogen gas. Write this. First example, second example. Sodium plus HCl. Sodium, what is this? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. What is this? क्या बन गया ये? Sodium chloride. Sodium chloride. And this is hydrogen gas. When sodium react with HCl, it forms sodium chloride, that is metallic salt and hydrogen gas. Understood? लिख लो फटाफट, राइट दिस। ओके डन। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू 3-4 examples so that you can understand properly. Okay, third example, basic reaction. You have to memorize, you have to learn basic reaction. What is basic reaction? When metal react with acid, it gives metallic oxide and hydrogen gas. Third example, when aluminium react with HCl, aluminium react with HCl, same, ठीक है। ये aluminium है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अंडरस्टूड, ठीक है। क्या बनाएगा ये? बैलेंस करना पड़ेगा अभी इसको, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आपको लिखना है ऐसे ही, ठीक है। बैलेंस करना अभी आपको नहीं आता। 2AlCl3, 2AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस सेम होगी, बस जो होंगे वो अलग अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम 2Al 6HCl AlCl3 3H2, ये हो गया हाइड्रोजन गैस। क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, मैग्नीशियम के साथ देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम इज ऑल्सो अ मेटल। व्हेन इट रिएक्ट्स विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन कराई हमने, सॉरी यहाँ नहीं लगाएंगे एरो, कहाँ लगाएंगे? यहाँ एरो लगाएंगे, ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2SO4 इट मेक्स मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, MgSO4, दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझ में आ गया सबको क्या हो रहा है यहाँ पर? मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम सल्फेट बना एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका हम डेली लाइफ में हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? हमें समझ में आ गया, वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एनी एसिड, तो क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, ओके। एंड साथ में क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देन क्वेश्चन इज व्हाई लेमन पिकल कैन नॉट स्टोर इन मेटेलिक कंटेनर। जो पिकल होता है, लेमन का हो या दूसरा पिकल जो होता है, अपने घरों में देखो आप, यू कैन सी इन योर किचन दैट
लेमन पिकल और मैंगो पिकल, कोई भी पिकल है, उसे हम मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते. वाई? बिकॉज आंसर इज गिवन हियर, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. एसिड कहाँ से आया? बिकॉज वी नो सोर्स सब्सटेंस पिकल में क्या होता है? सम एसिड्स आर प्रेजेंट. तो एसिड उस कंटेनर के साथ रिएक्ट करेगा एंड मेक हाइड्रोजन गैस विच इज़ वेरी हार्मफुल टू अस. दैट्स वाई मेटल कंटेनर में हम लेमन पिकल या पिकल, कोई भी पिकल जो होता है, खट्टा जो होता है, वी कैन नॉट स्टोर इन मेटेलिक सब्सटेंस. ओके, इसलिए किस में रखते हैं? ग्लास में रखते हैं या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, इसी रिएक्शन की वजह से. समझ में आ गया? नॉट ऑल मेटल. अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि जो बिल्कुल कम रिएक्टिव मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ. ठीक है, वो जनरली जो होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते बहुत जल्दी, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, और नॉन मेटल में क्या होगा? नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ये सारा लिख लो. ये मैंने आज तुमको समझाया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में. थर्ड प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद एसिड. ओके, राइट दिस स्टूडेंट्स. सब लिख लो ध्यान से. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.